हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आप लोगों में से जो लोग 12वीं पास हैं या जिन लोगों के बच्चे भाई भतीजा 12वीं पास हैं और नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CISF में कांस्टेबल भर्ती के बारे में बताएंगे। कितने पद हैं, कब से फार्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या है, कितनी फीस है, सभी को डिटेल में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। CISF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1130 पोस्ट। दोस्तों, CISF कांस्टेबल की भर्ती में 1130 पदों पर होगी और इसके फार्म ऑनलाइन 31 अगस्त 2024 से भरे जाएंगे। दोस्तों, किस विभाग में ये वैकेंसी निकली है, किस पद के लिए ये भर्ती निकली है, कब भर्ती निकली है और कितनी वैकेंसी निकली हैं और फार्म ये ऑनलाइन भरा जाएगा, चलिए इसको अब देखते हैं। ये जो नेम ऑफ द पोस्ट, ये जो पद का नाम है क्या है? जो पद का नाम है CISF कांस्टेबल। ये CISF में कांस्टेबल का पद है। पोस्ट डेट 22 अगस्त 2024। ये 22 अगस्त 2024 को ये वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी 1130 है। अगर आप इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन किया है, अगर आप CISF में भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप CISF कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप 31 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF हैज़ गिवन ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल वैकेंसी। Those candidates who are interested in the vacancy details and completed all eligibility criteria can read the notification and apply online। देखिए, जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है 2024 की भर्ती के लिए। ये जो भर्ती है कांस्टेबल की है, यानी सिपाहियों की भर्ती है। और जो भी कैंडिडेट अगर इसमें भर्ती होने के इच्छुक हैं तो भर्ती से संबंधित जितना डिटेल है और जो भी योग्यता है या क्या क्राइटेरिया है वो सब इस नोटिफिकेशन में पढ़ कर के और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया, यानी फार्म भरने पे जो फीस जमा होगी वो 100 रुपये होगी। SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। पेमेंट मोड ये थ्रू ऑनलाइन बाय यूजिंग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या UPI या कैश इन SBI ब्रांचेज बाय जनरेटिंग SBI चालान। देखिएगा, इसकी जो फीस लगेगी वो 100 रुपये फीस है। जो कैंडिडेट जो SC हैं, ST हैं और एक्स सर्विसमैन हैं यानी आर्मी से रिटायर्ड हैं, उन पे कोई फीस नहीं लगेगी। अब इसका पेमेंट कैसे करेंगे? इसका पेमेंट आप ऑनलाइन भी नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। और अगर आप नकद करना चाहते हैं, कैश करना चाहते हैं, तो SBI की ब्रांच में जा कर के वहाँ से चालान बनवा कर के आप फीस जमा कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट्स ऑफ फीस। जो फार्म भरा जाएगा, फार्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 31 अगस्त 2024 से फार्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रात के 11 बजे तक है। कैंडिडेट हु विश टू मेक द कैश पेमेंट थ्रू चालान ऑफ SBI में मेक पेमेंट इन कैश एट द। अगर जो कैंडिडेट हैं जो कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो वो SBI में जाकर के चालान बनवा कर के पेमेंट कर सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ SBI विद इन द वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक अप टू सेक प्रोवाइड बाई चालान हैज़ बीन जनरेटेड बाई देम बिफोर 30 सितंबर 2024। डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो
10 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक। अगर एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 30 सितंबर 2024। अब उम्र देख लेते हैं। ये एज 30 सितंबर 2024 को काउंट की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट 18, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, अधिक से अधिक 23 साल उम्र होनी चाहिए। दैट इज कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1 अक्टूबर 2001 एंड लेटर देन 30 सितंबर 2006। यानी जो भी कैंडिडेट है वो 1 अक्टूबर 2001 से पहले का जन्म न हो और 30 सितंबर 2006 के बाद का। एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। उम्र में जो छूट मिलेगी वो नियमानुसार छूट होगी। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है या उसके समकक्ष। फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रनिंग इवेंट इन 24 मिनट्स। जो कैंडिडेट होंगे उनकी दौड़ होगी, वो 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में उनको क्लियर करनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। अब देखिएगा जो उनका टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट, ऊंचाई जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है सीना 80 सेंटीमीटर से लेके 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो वेट है प्रोपोर्शनेट ऑफ द हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड। ये मेडिकल के नियमानुसार होगा। फॉर मोर डिटेल्स रिफर टू नोटिफिकेशन। और ज़्यादा जानकारी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स। पोस्ट नेम कांस्टेबल फायर मेल है। टोटल वैकेंसी 1130 है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें। दोस्तों अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये नोटिफिकेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 31 अगस्त 2024 से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसकी मेन बातें आपको बता देते हैं। ये पे लेवल 3 है, कांस्टेबल की पोस्ट है। ठीक है, और जो इसका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही भरी जाएगी और इसका एग्जामिनेशन जो है OMR CBT के द्वारा होगा। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द PET एंड PST एंड DB आफ्टर एडमिट कार्ड विल बी। और इसका पे स्केल देख लीजिएगा। पे स्केल लेवल 3 है, 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक है। अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो सिटीजन इंडिया के हों। अब वैकेंसी आप देख लीजिए। इसमें जो वैकेंसी दी रखी हैं अंडमान निकोबार वगैरह जो हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, इनकी टोटल वैकेंसी दे रखी हैं। अब आप लोग इस नोटिफिकेशन में आप देखते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 9 वैकेंसी हैं, गोवा में 1 वैकेंसी है, ठीक, गुजरात में 32 वैकेंसी हैं। इस तरह से अब आप वैकेंसी दे। महाराष्ट्र है 61 वैकेंसी हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, ठीक, मणिपुर में 16 वैकेंसी है, मेघालय में 22 वैकेंसी है, नागालैंड में 16 वैकेंसी है। इस तरह से आप देखिएगा। उड़ीसा में 23 वैकेंसी है, पांडिचेरी में 41 है, ठीक, पंजाब में 20 वैकेंसी है, त्रिपुरा में देखिएगा। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश में है, 108 वैकेंसी हैं। उत्तराखंड में भी 49 हैं। जो टोटल वैकेंसी है 1130 है। अब आप देख लेते हैं, जो एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट को भी आप देख लीजिएगा। रिजर्वेशन SC ST एक्स सर्विसमैन इनका आप देखिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास होना चाहिए, विद साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ठीक, एज लिमिट है 18 से 23 साल है।
30 सितंबर 2024 को काउंट की जाएगी, यानी 1 अक्टूबर 2001 से पहले का ना हो और 30 सितंबर 2006 से बाद का ना हो। अब आप देख लीजिएगा एज में छूट किसको किसको मिलेगी। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो एक्स सर्विसमैन मीन्स का वो भी आप देखिए, एयरफोर्स है, नेवी वगैरह है, इन सब के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा चिल्ड्रन मीन्स है सन है, डॉटर है, जो एडॉप्ट किया गया है वो है। डिपेंडेंट फैमिली मीन्स है स्पाउस है, चिल्ड्रन है, ब्रदर एंड सिस्टर है, जिनकी एज 25 साल से कम हो। ठीक है, और मेडिकल आपने देख ही लिया है। और ये चूँकि नोटिफिकेशन बड़ा है इसलिए मेन बातें आप लोगों को बता दे रहे हैं। और जो अपॉइंटमेंट जो है वो 2024 और 25 के लिए है। SC ST OBC के लिए जो है वो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और आपको जो अपलोडिंग करना है वो 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और JPG में होना चाहिए और 20 KB में होना चाहिए। PDF में ना लगा, PDF में नहीं हो। अच्छा, अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट करेंगे वो सारे रिजर्वेशन PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। एज का है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसमें आप देखिएगा जो 10th क्लास की में डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही होना चाहिएगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट को अब एप्लीकेशन फ़ीस देख लिए 100 रुपये है। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और फीस का जो आप पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और चालान से भी आप जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसमें 200 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इनकेस लायबिलिटीज़ का भी आप देख लीजिएगा और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो देखते चलिएगा, क्योंकि ये लंबा है। रिक्रूट प्रोसेस भी देखिएगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देख लीजिएगा और फिजिकल स्टैंडर्ड में भी हाइट है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर है और जो रिलैक्सेशन हाइट में है वो भी आप देखिएगा। और इसके अलावा आप देखिए दार्जिलिंग कालीमोंग और इनमें क्या क्या किसको कितनी छूट मिलेगी इसमें भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अब आप देखिए पेड PST बिल कैन नॉट, इसको आप देखिएगा। रिटन एग्जामिनेशन को देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप देखिएगा। जनरल के 25 हैं, जनरल नॉलेज के हैं, एलिमेंट्री के हैं, ये सब आपको देखने हैं। ये टेस्ट का प्रोसेस है। द क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन OMR शीट ये 12th लेवल के होंगे। मोड द सिलेक्शन में आप देख लीजिएगा 14.1 पॉइंट को देखिएगा जो आपसे रिलेटेड में भी है। मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा और SC ST OBC EWS का रिजर्वेशन है उसको आप देखिएगा। और ये इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। जो कैंडिडेट SC ST OBC हैं, PWD हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, फीस का पे लेवल है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट फार्म भरें, केयरफुली से भरें, अच्छी तरीके से भरें, किसी प्रकार की एप्लीकेशन में कोई कमी ना हो, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप पैन कार्ड वगैरह डाक प्रूफ में देंगे। कैंडिडेट की एडमिट कार्ड होगा वो होगा। और कोई भी इंक्वायरी है, अब इसमें जो सर्टिफिकेट्स लगे हैं, आप प्रोसीजर जो है कैसे आप फॉर्म भरेंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या करना है इसको आप देखिए, साइट दे रखी है, इसी साइट पे करना है आपको फॉर्म ऑनलाइन। और इसमें क्लियर कट लिखा है 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही लिखना है, वही नाम लिखना है। अगर गलती होती है तो आप देखिएगा, मदर फादर का भी नाम उससे मिलना चाहिए। अब ये डिटेल्स दे रखे हैं, ये नमूना है, सैंपल है, इसको भी आप देखिएगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्म है इनको आप देखिए। पार्ट 2 है इसका एप्लीकेशन का, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। और
ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, इनको आप पढ़िए। एडमिट कार्ड है उसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में जो फॉर्म में कैंडिडेट की डिटेल हैं, ये जो फॉर्मेट है इन सबको आप देखिएगा। ये SC/ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। जो कैंडिडेट SC/ST हैं उनको ये फॉर्म, ये अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनमें धाराएं दी हैं, इस धारा के अंतर्गत होना चाहिएगा। और जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना होगा। इसके साथ में अब आप और देख लीजिएगा, अगला जो सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर का है। OBC में जो कैंडिडेट हैं वो देख लीजिएगा। और ये है EWS के लिए है। जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म है, वो सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा। और ये सर्टिफिकेट जो जिस पे लागू होता है, अगर EWS वाले लोग कैंडिडेट हैं वो EWS का भरेंगे। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं वो अपना जम्मू कश्मीर का भरेंगे कि हम वहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी सीटें अलग से रिजर्वेशन होती हैं और उनको छूट भी मिलती है, क्योंकि वो ये सर्टिफिकेट देंगे कि हम रिफ्यूजी पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा अब आप देखिएगा फॉर्म सर्टिफिकेट सर्विस डिफेंस पर्सन, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए ये सर्टिफिकेट है, वो उनको भरना है। और ये अंडरटेकिंग देनी है सिविल वालों को और सभी को। अब इसके अलावा अब आप लिस्ट देख लीजिएगा। नक्सल एरिया में, मिलिट्री अफेक्टेड एरिया में ये लिस्ट है, उनमें कौन कौन सी जगह है। अच्छी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। और देखने के बाद आप इसको फॉर्म कंप्लीट करके और फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये जानकारी देनी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप शेयर, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा अधिक से अपने साथियों तक पहुंचाने की। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नई जानकारी के साथ।